नमस्कार दोस्तों, आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल के दिन एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का मैथ्स का पेपर जस्ट छूटने वाला है और हम बिल्कुल एग्जाम सेंटर पर आ गए हैं और बारी बारी से बच्चों से जानेंगे कि क्या पेपर का लेवल रहा है, कैसा पेपर रहा है। पिछले बार के कंपैरिजन जो पेपर का लेवल था वो बड़ा है या स्टेबल है, और सभी बच्चों से जानेंगे कि कट ऑफ अप्रोक्सीमेट क्या होने वाला है। चलिए, पहला पेपर एनडीए का यहाँ से छूट चुका और हमारे साथ कुछ व्यक्ति जानेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिया राजपूत। कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर अच्छा था। अच्छा था। तो मैथ्स में अगर बात करें कि हम अलजेब्रा से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बेटा आए हैं? सर अलजेब्रा से बहुत से क्वेश्चंस आए थे और बाकी तो मैंने पेपर दे दिया था। दे दिया है। कैलकुलस से कौन कौन से टॉपिक देखने को मिले बेटा? सर लिमिट्स के आए थे थोड़े बहुत जी। और एओडी के AOD कर्व वाले हाँ, ये सब हाँ। आए थे सर। तो अगर फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं या पहले भी नहीं दिया? सर पहले भी दिया। पहले भी दिया। क्या नाम है आपका? सर गौरव सांकला। गौरव। तो गौरव, पिछले साल के कंपैरिजन इस बार क्या पेपर का लेवल? सर मॉडरेट ही आ रहा है सर अभी Moderate एक दो साल से तो। चलो ये जानेंगे। क्या नाम बेटा आपका? रियल जायसवाल। कैसा रहा बेटा पेपर आपका? सर अच्छा गया। अच्छा है। तो पेपर ओवरऑल मतलब देखा जाए तो पेपर का लेवल पिछले साल के कंपैरिजन बड़ा है या फिर क्या रहा है? सर मॉडरेट है, मतलब एकदम प्रॉपर बराबर रहा। प्रॉपर बना रहा। तो इसमें आपके कैलकुलस से कौन कौन से टॉपिक बेटा देखने को मिले आपको? कैलकुलस से सर अपन को बहुत सारे टॉपिक दिखे, जैसे जी। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दिखी, इनवर्स भी दिखी अपनी, हाँ हाँ, और उसमें से दिखे अलजेब्रा भी, एक दो अलजेब्रा के भी दो चार क्वेश्चन दिखे हैं। एलजेब्रा के भी देखे। चलो, और विद्यार्थी से हम लोग बात करेंगे कि कैसा उनका पेपर रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? सॉरी इसकी एक मिनट आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? सर लक्ष्मी पाटीदार। लक्ष्मी पाटीदार। कैसा रहा बेटा पेपर आपका? सर अच्छा था पेपर। अच्छा था। यस सर। तो पिछले साल के कंपैरिजन पेपर का जो लेवल है वो बड़ा है या फिर घटा सर है? नॉर्मली सेम ही था, मुझे जी, तो जी। सेम ही लगा। सेम सर। ही लगा। यस सर। कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन सर ट्रिग्नो के, 3D के थोड़े कम 3D थे, के, बट हाँ। हाँ ट्रिग्नो का अच्छा क्वेश्चन थे। जी। सारे चैप्टर्स के थे मतलब। सारे Yes, sir. परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कोई क्वेश्चन? यस सर प्रोबेबिलिटी से? यस सर, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जी। थे और पीएनसी के भी क्वेश्चन थे। PNC यस आए। सर, 2-3 क्वेश्चन उसके भी आए के थे। साथ साथ एलजेब्रा में क्या वेटेज रहा है क्वेश्चन का? सर अलजेब्रा के भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में अलजेब्रा के ही आए मेरे आए, सेट में, हाँ। तो उसमें भी अच्छा वेटेज था अलजेब्रा का भी। इस बार मैथ्स का कट ऑफ क्या बढ़ने वाला है या फिर क्या स्टेबल ही सर, रहेगा पिछले साल के स्टेबल ही रहना चाहिए। 80 to 80 मतलब हाँ इतना ही रहना चाहिए ना, जी। बढ़ना नहीं चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? विष्णु शर्मा। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा ही था सर। अच्छा था। कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिले बेटा क्वेश्चन में? 12 के ही थे मेजर सर। 12th में कौन कौन से टॉपिक जो आपको पता है? 3D हो गया, वेक्टर हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे सवाल थे जी। अलजेब्रा, कैलकुलस वगैरह भी बहुत आई थी। तो क्या कट ऑफ अप्रोक्सीमेट क्या कट ऑफ रहने वाला है? मैं तो सर पहली बार दे रहा हूँ आज। फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो जैसे यूपीएससी का कहीं ना कहीं एक दबदबा रहता है कि हर बार थोड़ा सा पैटर्न में कहीं ना कहीं चेंजेस वो करते हैं, तो कुछ चेंज आपको देखने को मिला? नहीं सर, मैं तो जेई की तैयारी कर रहा था, तो पेपर तो आसान ही लगा। पेपर आपको आसान लगा? कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड थी या फिर इजी कैलकुलेशन? जी। लेंदी तो क्वेश्चन नहीं जा रहे थे? नहीं नहीं जा रहे थे। चलो, और विद्यार्थी से हम लोग बात करें। क्या नाम है बेटा आपका? सर दीपेश पटेल। कैसा रहा पेपर आपका? सर बढ़िया था, मॉडरेट था। मॉडरेट। यस टॉपिक कौन कौन से और कैलकुलेशन का क्या पार्ट रहा है बेटा? सर बढ़िया था, मॉडरेट आया था जैसा आता रहता है एवरेज, कोई टफ अभी नहीं फर्स्ट था। टाइम दे रहे हैं या पहले भी दिया नहीं, पेपर? इससे पहले सितंबर में दिया था। सितंबर में दिया था। तो सितंबर के कंपैरिजन क्या लेवल रहा है बेटा? सेम था सर, सेम, कोई भी चेंज नहीं रहा? खास कुछ नहीं, मेजर कुछ। खास कुछ भी नहीं रहा है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, इसमें क्या कट ऑफ मैथ्स का लगभग जाने वाला है? यही सर, हर साल के अप्रॉक्स 100 के समथिंग हो जाए, 100। पिछले बार के कंपैरिजन इस बार का पेपर का लेवल क्या रहा? इजी था, पिछली बार से इजी था। तो कैलकुलेशन की अगर बात करें तो कैलकुलेशन इस बार थोड़ी बड़ी हुई आई थी या कम शॉर्ट आई थी इस कैलकुलेशन बार। में काम हो गया था? कैलकुलेशन शॉर्ट में हो गई थी, बाकी क्वेश्चन भी कम थे। कितने क्वेश्चन अटेंड करके आप आए? मैं सर 60। 60 क्वेश्चन। तो पिछली बार के कंपैरिजन इस बार, पिछली बार कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे आपने? पिछली बार भी इतने किए थे लगभग, बाकी हाँ हाँ, इजी है, इस बार का इजी आया था। इजी है, बिल्कुल लेवल इजी। आपका क्या नाम है बेटा? सर नित्यांश यादव। कहाँ से आए पेपर देने आप? सर इंदौर। इंदौर से। कैसा रहा है? सर पेपर का लेवल इजी था पिछली बार से, तो पिछली बार से इजी था? मतलब बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे पेपर के अंदर। डायरेक्ट कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जो किस टॉपिक से आए थे? सर जैसे स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्ट क्वेश्चन थे कुछ, जी। जैसे मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन में अगर उसका जो होता है हाँ।
वैल्यू चेंज हो जाती है प्लस माइनस करने पे जी, वैसे जी, क्वेश्चंस थे और डेरिवेटिव थोड़ा सा मुझे लेंदी लगा कैलकुलस पार्ट हल्का सा हाँ हाँ मतलब कैलकुलस में जो मतलब सॉल्व पार्ट था सॉल्विंग थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट था उसमें। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट है एलजेब्रा आया या फिर अपना कैलकुलस वाला आया या फिर 2D 3D में से कौन सा? पेपर मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मुझे लगा पूरा मतलब जैसे वेक्टर के ज्योमेट्री अपन बोलते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं वैसे 20 क्वेश्चन थे पेपर में। हाँ। स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा मुझे कम क्वेश्चन दिखे और प्रोबेबिलिटी के थोड़े से कम क्वेश्चन दिखे इस बार। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी के सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन ही दिख पाए परमुटेशन कॉम्बिनेशन सर 2-3 क्वेश्चन वहाँ से भी थे। क्वेश्चन इतने फर्स्ट टाइम दिया पहले भी सर एग्जाम थर्ड अटेम्प्ट है मेरा। थर्ड अटेम्प्ट पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ था? सर मैं स्क्रीन आउट हूँ। स्क्रीन आउट ओके मतलब एग्जाम क्लियर था Yes, sir. एंड आप एसएसबी में स्क्रीन आउट होकर आए थे। चलिए तो भाई बच्चे बता रहे हैं कि इस बार जो मैथ्स का जो कहीं ना कहीं पेपर जो है वो सितंबर के कंपैरिजन थोड़ा सा लेवल डाउन रहा है। लगभग इक्वलिटी वही है जो अपना अभी तक का जो ब्लूप्रिंट अपना एनडीए का है जो सिलेबस दिया जा रहा था उसी के आधार पर ही पेपर बना हुआ है। कैलकुलेशन थोड़ा इजी था, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट देखने को मिले थे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। तो पेपर एकदम ओवरऑल शानदार है। कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला नहीं है, सिमिलर कट ऑफ रहने वाला अराउंड 100 के अप्रॉक्स। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं एनडीए के लिए तो फोर्स डिफेंस एकेडमी पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एनडीए के लिए न्यू बैच 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी इंदौर। जय हिंद।